ओके, सो वी वर रीडिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद पूरा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ चुके थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ नया, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, अभी हमने देखा था सिर्फ एक जीन के इनहेरिटेंस के बारे में, या तो हम टॉलनेस देख रहे थे या फिर हम फ्लावर कलर देख रहे थे, ऐसा कुछ। लेकिन अभी हम देखेंगे कि दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हम देखेंगे। ठीक है, तो दो कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए हैं? उन्होंने लिए हैं सीड शेप और सीड कलर। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मैंडल ऑल्सो वर्कड विद अ क्रॉस्ड पी प्लांट दैट डिफर्ड इन टू कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब जैसे एक प्लांट लिया उनने जो कि राउंड एंड येलो है, एक प्लांट लिया उन्होंने जो कि रिंकल्ड है और ग्रीन है। ठीक है, जिसके मतलब उन्होंने क्या लिया, सीड कलर और सीड शेप लिया उन्होंने। तो सीड कलर एक का कैसा था, येलो था, एक का ग्रीन था। एक का शीट का जो शेप था वो कैसा था, राउंड था, और एक का रिंकल्ड था। उन्होंने दो कैरेक्टर्स लेके भी स्टडी किया, और इसी को हमने बोला इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दस द येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। येलो किस पे डोमिनेंट था, ग्रीन पे डोमिनेंट था। जो ग्रीन था वो रेसेसिव था। राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। तो ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए, ये दोनों आपके रेसेसिव कैरेक्टर हो गए। ठीक है, सेम वही चीज़ की गई है कि राउंड के लिए कैपिटल आर यूज़ कर लिया, रिंकल्ड के लिए और येलो के लिए कैपिटल वाई यूज़ कर लिया। सिमिलर चीज़ रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, ये सब अपने कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। चाहते तो ग्रीन के लिए जी ले सकते थे, बट फॉर द कन्वीनियंस हमने येलो के लिए यदि कैपिटल ये वाई लिया है, तो ग्रीन के लिए हमने स्मॉल वाई ले लिया। अब गैमीट्स कैसे बनेंगे, देखो ये आर आर वाई वाई, एक बार गैमीट्स देख लो, मैं आपको बता रही हूँ अलग से कि कैसे बनते हैं। स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखो, एक तो गैमीट बनेगा ये आर, और एक इसमें से क्या क्या बनेगा, वाई। ठीक है, तो ये क्या गैमीट बनाएगा, आर वाई। ये क्या बनाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यही तो गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, और फिर जब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन आएगा। फर्स्ट जनरेशन आपका कैसा रहेगा, राउंड एंड येलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन के गैमीट्स दिखाए गए। अब इस वाली जनरेशन F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। मैंडल ने क्या किया था, सबसे पहले तो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली थी स्टार्टिंग में। फिर जब F1 जनरेशन उसने ऑब्टेन की, फिर F1 जनरेशन का एक क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था। तो F1 जनरेशन जो उसको मिली, ये इसकी गैमीट्स बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी देखो, सबसे पहले तो ये आपके अलील्स हैं। ठीक है, गैमीट बना लेते हैं एक बार। पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ गैमीट बना ले, तो आर वाई इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है कैपिटल आर आपका स्मॉल वाई के साथ गैमीट बना ले, ये पॉसिबिलिटी है। ये मैं क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ, ये मैं गैमीट्स बना रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि जो कैपिटल स्मॉल आर है वो स्मॉल वाई के साथ बना ले गैमीट, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे गैमीट सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, तो एक बार यहाँ पे गैमीट्स लिखेंगे और एक बार यहाँ पे गैमीट्स लिखेंगे, तभी तो हम क्रॉस करवाएंगे इनका। तो देखो, अब हो सकता है ये इसके साथ क्रॉस करे, हो सकता है ये इसके साथ करे, हो सकता है इसके साथ क्रॉस करे, इसके साथ क्रॉस करे, हो सकता है ये इसके साथ क्रॉस करे, हो सकता है इसके साथ क्रॉस करे। फिर यहाँ पे ये बॉक्सेस में भरते गए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ना पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये बहुत इजीली आप कर लोगे। गैमीट बनाना यदि आपको एक बार आ गया, इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गैमीट बनाना आ गया, दोनों साइड गैमीट लिखो, क्रॉस करते जाओ और लिखते जाओ। देखो यही किया है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देन इसका अपन ने इसके साथ किया है, फिर इसके साथ किया है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ऐसे ही आपको पूरी पॉसिबिलिटीज़ ड्रॉ करती जानी है। ठीक है, जब आप पॉसिबिलिटीज़ ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा राउंड येलो 9 मिले हैं, राउंड ग्रीन 3 मिले हैं, रिंकड येलो 3 मिले हैं, रिंकड ग्रीन 1 मिले हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो की जीनोटिपिक रेशियो आपको नहीं दिया गया है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में, सिर्फ और सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो दिया गया है। और फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1। आपको याद रखना है ये फिनोटिपिक रेशियो भी। ठीक है, और एक बार गैमीट्स बनाना आ गया तो ईजिली आप ये पुनेट स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं।
फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने हमें कुल 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसने मोनोहाइब्रिड क्लॉज के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था, बट जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो उसने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था। तो अभी हमने जस्ट इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स पढ़ा है, तो अब हम ये आराम से पढ़ लेंगे। पढ़ते हैं।